मेरे बच्चे, आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि तुम कितने बदल गए हो। उनकी लाख कोशिश के बाद भी ना तुम रो रहे हो, ना तुम चिढ़ रहे हो, ना तुम उन पे गुस्सा कर रहे हो, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्हें भी दिख रहा है कि तुम कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए भाग रहे हो। अब तुम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भागते हो। अब तुम किसी से प्रेम के लिए गिड़गिड़ाते नहीं हो, सम्मान की भीख नहीं मांगते हो। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि अगर सम्मान कहीं मिलेगा तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के बाद ही मिलेगा। इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो। आजकल बस वो तुम्हारी ही चर्चा कर रहे हैं लोगों के बीच में। उनको तो ये लगता है कि तुम कितने मतलबी हो गए हो। वो तुम्हारी वजह से रो रहे हैं। उनके जीवन में जीतने भी दिक्कतें आ रही है, वो तुम्हारी वजह से आ रही है और वो तुम्हें बहुत कोस रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत बद्दुआ दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मरे या जिए उससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो तुम्हें कितना अच्छा और कितना कोमल हृदय का व्यक्ति समझते थे, पर तुम तो अंदर से शैतान निकले और अब वो यही सब बातें करके लोगों के सामने रो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम आज भी अकेले रोते हो। अपने अतीत का सोचकर आज भी तुम रोते हो। जब तुम्हें ये बात पता चलती है कि तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें रोना आता है, तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हारा मन व्याकुल होता है। सिर्फ मैं जानती हूँ क्योंकि तुम सिर्फ मेरे सामने रोए हो और कोई भी कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं भोग रहा है। वो तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने जो रोया, जो प्रताड़ित किया, उनको यह लग रहा है कि कोई मरे या जिए उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। जब वो तुम्हें मरता हुआ छोड़कर चले गए थे तो क्या उनको फर्क पड़ा था? माँ, इस समाज में किसी को भी कभी भी तुम्हारे दुख से फर्क पड़ा था? जब तुम उनके पीछे भागते थे तब वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते थे? तुम्हें गालियां देते थे, तुम्हें अनाप शनाप अपशब्द बोलते थे, तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाते थे, तो तुम तो उन्हें तब भी पसंद नहीं आ रहे थे। अब आज जब तुम अपने लिए लड़ रहे हो, अपने सपनों के लिए लड़ रहे हो और उनसे भी नहीं लड़ रहे हो, तुम तो उनसे कोई शिकायत भी नहीं करने जाते हो। तुम्हें तो उनका नाम भी लेना पसंद नहीं है, पर उन्हें इस चीज़ से भी दिक्कत है। उनको ऐसा लग रहा है कि इतना कष्ट देने के बाद भी यह व्यक्ति हंस कैसे सकता है, और वो उस चीज़ को अपना प्रेम दिखा रहे हैं। वह लोगों के सामने ये बोलकर रो रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता था, वो मुझे छोड़कर चला गया। ये तो कोई प्रेम नहीं है। मेरे बच्चे, तो तुम अपने ऊपर यह बोझ लेकर मत चलो कि तुम्हारी वजह से कोई रोएगा। हर मनुष्य अपना कर्म भोगता है। उन्होंने जो बुरा किया सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, उन्होंने समाज में बहुत लोगों के साथ बुरा किया है और वो आज भी नहीं रुक रहे हैं। अगर उनको अपनी गलती का एहसास होता तो वो तुमसे दिल से माफ़ी मांगते। वो खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को अपनाते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं कि हाँ, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है
पर वो व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। वो तो अभी भी तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बुराई कर रहा है। वो तो अभी भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मार्ग सही है। तुम ऐसे लोगों को कोई भाव नहीं दे रहे हो। इस बात से उन्हें क्रोध आ रहा है और मुझे हंसी आ रही है। मुझे तुम पर प्रेम आ रहा है कि आखिरकार अंत में तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलने लगे। उस व्यक्ति को तो ये लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में संतुलन कैसे आ रहा है। तुम खुश हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई और है। वो तुम्हें किसी और से बात करने नहीं देता था, जबकि वो तो बाकी सबसे बात करता था, जिससे उसका जब मन आया तब बात करता था। उसने कभी तुम्हारे भावनाओं की कदर नहीं की, तो उसका कर्म रहा है। वो कर्म उसने जो तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हारे साथ छल किया। अब उसके दिमाग में वही बातें बार बार आ रही है कि उसके साथ भी ऐसा होगा। उसका भय और उसके कर्म उसे रुला रही हैं। मेरे बच्चे, पर तुम पीछे मुड़कर मत देखो। तुम किसी की बातों में मत आओ, किसी की बातों को मत सुनो। सब कुछ अनसुना और अनदेखा करके बस अपने मार्ग पर चलो, क्योंकि सफलता बहुत निकट है। अब अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम बहुत पीछे चले जाओगे। और मुझे पता है कि पीछे जो हुआ था वो भयावह मंजर तुम फिर से नहीं देखना चाहते हो। इस रास्ते में, इस मार्ग में कोई नहीं है, पर मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा हर एक कदम रखने से पहले मेरा कदम पहले पड़ता है। तो मैं हूँ मेरे बच्चे, बस मेरे साथ रहो, बाकी दुनिया की मत सुनो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 444 अंक लिखकर इस संदेश को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम अभी यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ। लोगों ने हमेशा तुम्हारे साथ धोखा किया। तुमने बहुत परिश्रम की, खाना पीना छोड़ दिया, दिन रात एक कर दिया। उसके बाद भी तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें नहीं मिला। तुम जहाँ पर काम करते हो वहाँ भी तुम्हें कभी प्रशंसा नहीं मिली। तुम आगे कभी नहीं बढ़ पाए। लाख मेहनत के बाद भी तुम वहीं के वहीं खड़े रह गए। पर ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम आगे बढ़े हो और धीरे धीरे तुम आगे ही बढ़ रहे हो। तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तुम अभी रो रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया वो खुश है। वो बस खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि उनके भीतर कितनी उथल पुथल मची हुई है। उनके जीवन में कितनी उथल पुथल मची हुई है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। वो तुम्हारे सामने अपनी हार को नहीं दिखाना चाहते हैं। उनका अहम तुम्हारे सामने उन्हें झुकने नहीं दे रहा है मेरे बच्चे, पर वो हार चुके हैं। तुम उनकी हार को नहीं देख रहे हो। तुम तो बस उनकी झूठी मुस्कान को देख के खुद को प्रताड़ित कर रहे हो। मुझे पता है तुम जहाँ काम करते हो, बिना मन के भी तुमने बहुत परिश्रम की वहाँ पे, पर तुम्हें कभी वो प्रशंसा नहीं मिली। तुम्हारी परिश्रम का फल, तुम्हारी परिश्रम का श्रेय तो दूसरा कोई ले गया। तब भी तुम्हारा दिल बहुत टूटा। तुम जितनी परिश्रम करते हो उतनी आय नहीं है तुम्हारी, तब भी तुम्हारा दिल बहुत टूटा। पर फिर भी तुम में मन से सब कुछ करते रहे और बाद में बैठकर तुमने किस्मत को दोष दे दिया।
मेरे बच्चे एक बात हमेशा याद रखना। जब शेर किसी पिंजरे में रहता है तो वो उसी पिंजरे का वासी हो जाता है। उसको यही लगता है कि वो पिंजरा ही उसका घर है। वो अपनी असली ताकत को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि जिन लोगों ने उसको पिंजरे में रखा है वो उससे कितने भयभीत हैं। वो लोग कितना डरते हैं उससे। उसकी एक दहाड़ से वो लोग कांप जाते हैं। मेरे बच्चे पर वो शेर उन लोगों से डर जाता है। वो उस पिंजरे को ही अपनी हकीकत बना लेता है। वो अपनी ताकत को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है पूरी मनुष्य प्रजाति उससे कितना भय खाती है। तो तुम वो पिंजरे के शेर बनते जा रहे हो जो अपने विचारों का कैदी होता जा रहा है, जो लोगों की बातों का कैदी बनता जा रहा है, जिसको लोग ये बता रहे हैं कि उसकी ताकत कितनी है और वो कितना दहाड़ सकता है। इसको लोग ये बता रहे हैं कि लोग उससे नहीं डरते हैं, पर हकीकत कुछ और है मेरे बच्चे। उस शेर की भांति ही हकीकत ये है कि तुम्हारे शत्रु तुमसे डरते हैं, पर वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखाना चाहते हैं कि तुम उनसे डर के रहो, और तुम वही कर रहे हो। तुम उनसे डर रहे हो जहाँ पर तुम्हारा सम्मान नहीं है। अगर तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिल रहा है तो वह छोड़ दो, कुछ नया शुरू करो। बहुत सारे रास्ते हैं, तुम किसी भी रास्ते पर मेरा नाम लेकर चलना। तुम्हें सफलता अगर ना मिले तब तुम मुझसे कहना, पर अगर तुम मुझसे ऊपर मेरी बातों से ऊपर लोगों की बातों को रख रहे हो तो फिर मुझसे शिकायत मत करो। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे माता मानते हो तो क्या तुम्हें अपनी माता पर इतना यकीन नहीं है कि वो तुम्हें गिरने नहीं देंगी? और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो। हाँ, हो सकता है थोड़ा समय लगे, थोड़ा अधिक समय लगे, पर सपने बड़े देखो। इन छोटे छोटे सपनों में अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने जीवन को व्यर्थ मत करो और लोगों को सफाई मत दो। लोगों को वो मत दो जो वो तुमसे चाहते हैं। तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। तुम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बन सकते हो मेरे बच्चे। तो सपने बड़े देखना शुरू करो। अपने आप को इतना कम मत समझो। अपने आप को इतना छोटा मत बनाओ। कितने छोटे छोटे सपने देखो और ऐसे लोगों की बातों पे रोने लगो। बड़े सपने देखो और अपना लक्ष्य निर्धारित करके सिर्फ उस लक्ष्य को देखो और कुछ मत देखो। तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। अपनी माता पे इतना यकीन रखो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। ओम नमः शिवाय।